यही वो पहाड़ है जो कि फिल्मों में दिखाया जाता है, जो कि दशरथ माझी ने अपनी पत्नी के मोहब्बत में इस पहाड़ को एक छेनी और एक हथौड़ी से काट दिया। देख सकते हैं 22 साल में इसी पहाड़ को दशरथ माझी ने काट दिया था एक छेनी और एक हथौड़ी से। यही वो पहाड़ है जहां पर फगुनी देवी जो कि अपने पति दशरथ माझी के लिए खाना लेकर के आती रहती है और यहीं पर वो गिर जाती है और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। उसी दिन दशरथ माझी कसम खाता है कि मैं इस पहाड़ को काट दूंगा और उसके बाद दशरथ माझी एक छेनी और एक हथौड़ी लेकर के निकलते हैं और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे के पूरे 22 साल में इस पहाड़ को काट देते हैं। और इस पहाड़ के काटने के बाद कहीं ना कहीं पूरे इलाके के लोगों में एक खुशी की लहर बन जाती है। दशरथ माझी इस पहाड़ को काटते थे तो लोग कहते थे कि दशरथ माझी पत्नी के प्यार में या पत्नी के याद में पागल हो गए हैं, लेकिन जब वो पहाड़ काट देते हैं तब पता चलता है लोगों को कि दशरथ माझी किस तरह से इस पहाड़ को काट दिए। चलिए थोड़ा सा दिखाएंगे ये पहाड़ कितना ऊंचा है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो पहाड़ है ये 25 फीट ऊंचा पहाड़ है, वहीं 30 फीट चौड़ा है और इसको आप देख सकते हैं। अभी भी जो लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, वो लोग यहाँ पर आते हैं और प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लिख करके जाते हैं। आज भी छेनी का निशान आप इस पहाड़ के ऊपर देख सकते हैं और जो लोग मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, वो लोग यहाँ पर आकर के अपना नाम भी लिख करके जाते हैं। कहीं ना कहीं ये मोहब्बत की बहुत ही बड़ी दास्तां है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहब्बत के दास्तां लिखने वाले लोग ने किस तरह से एक अपनी प्रेमी या प्रेमिका के लिए किस तरह से यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दशरथ माझी ने जिस तरह से इस पहाड़ को काटा और छेनी का निशान यहाँ पर अभी भी मौजूद है। और देख सकते हैं ये दशरथ माझी थे जो कर सकते थे और कहीं ना कहीं अपने गांव, अपने समाज और अपने बिहार का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। और कहीं ना कहीं विदेशी लोग भी आकर के देखते हैं कि आखिरकार दशरथ माझी किस तरह के शख्सियत थे, जिन्होंने 22 साल में एक एक दिन करके उसने इस पहाड़ को एक मात्र छेनी और हथौड़ी से काट दिया। देखिए यहाँ पर दिखाएंगे कैमरामैन कि किस तरह से ये पहाड़ कितना ऊंचा है और यहाँ पर जो लोग हैं वो इस रास्ते से गुजर रहे हैं, वो सब दशरथ माझी का ही देन है। कहीं ना कहीं उनके प्यार में लोग यहाँ पर आप दशरथ माझी द्वार भी लगा दिए हैं। दोनों तरफ से जाएंगे तो आपको दशरथ माझी द्वार भी दिख जाएगा और उसका प्रतिमा भी आपको इसी पहाड़ के बगल में लगभग 100 मीटर की दूरी पर सड़क के किनारे उनका प्रतिमा भी लगा हुआ है। दशरथ माझी ने आखिरी सांस 2007 में लिए, मतलब 2007 में दशरथ माझी की मौत हो गई। लेकिन ये प्यार मोहब्बत आपने बहुत सुना होगा कि लैला मजनू, हीर रांझा, ताजमहल बना मोहब्बत में, लेकिन जिस तरह से उन लोगों के पास पैसा था तो ताजमहल बनाए, लेकिन दशरथ माझी काफी गरीब परिवार से थे, काफी गरीब थे और उसने मात्र एक छेनी और एक हथौड़ी लेकर के इतना बड़ा पहाड़ काट दिए। अगर किसी के अंदर हौसला हो और जिद हो तो वो चाहे दुनिया के किसी कोना में जो भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये एक मोहब्बत की दास्तां है और मोहब्बत में दशरथ माझी ने इस पहाड़ को काट दिया। कई सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं, कुछ लोग आएंगे उनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। उस और हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार पहाड़ कैसा दिखता है। जब दशरथ माझी यहाँ पर पहाड़ को काटे होंगे उस समय क्या स्थिति रही होगी। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब टेक्नोलॉजी बात किया जाए तो 1960 से लेकर के 1982 तक दशरथ माझी ने इस पहाड़ को काटा। उसके बाद लगभग अभी मुझे लग रहा है कि लगभग अभी 60 साल हो गया है। तो 60 साल के अंतराल में बहुत सारे चेंजेस, एडवांस टेक्नोलॉजी हुई है, तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ है लेकिन चेंज हो गए। लेकिन चेंज नहीं हुआ है तो सिर्फ ये और ये है कि दिखाएंगे, थोड़ा सा जूम करके कैमरामैन दिखा देंगे। जो छेनी का निशान है वो भी आप देख सकते हैं और इस गांव के लोगों में कहीं ना कहीं आज भी दशरथ माझी के लिए काफी प्रेम है। दशरथ माझी के जो कि लड़के हैं वो लोग भी अब बूढ़े हो गए हैं। उन लोग का कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे पिताजी जो काम करके गए हैं ये तो प्यार में काम किए, लेकिन समाज में एक उनको अलग ही प्यार मिला, क्योंकि इन लोगों को 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हो और मात्र यहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ काटने से लगभग 100-150 मीटर पहाड़ काटने से अगर 40 किलोमीटर की बचत हो, मतलब 40 किलोमीटर शॉर्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या प्रभाव, क्या खुशी, वो तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेम में, ये जो प्रेम है और प्रेम में जो जिस तरह से फगुनी देवी के प्यार में जो कि दशरथ माझी ने इस तरह से मतलब के पहाड़ काट दिया, उसके ऊपर से बहुत सारे फिल्म भी निकले, जहां पर आपने देखा होगा फिल्मों में कि बहुत सारे हीरो ने एक्टिंग भी किया और यहाँ पर बड़े बड़े सुपर स्टार आकर के यहाँ पर
शूटिंग भी करते हैं और इस शूटिंग में फिल्म को भी दिखाते हैं। चलिए पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं और हम दिखाते हैं आपको कि ये जो इलाका है वो किस तरह का है। कहीं फिल्मों में फिल्माया गया और यहाँ पर आपने सबसे ज्यादा देखा होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, कि जिस तरह से वो फिल्मों में कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म में फिल्माया और एक डायलॉग दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही वो पहाड़ है जहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टिंग करते हैं और कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसमें सबसे बड़ा डायलॉग फेमस हुआ था फगुनिया वाला। और फगुनिया जो कि फगुनी देवी दशरथ मांझी की पत्नी थी और उनके मोहब्बत में इतना बड़ा पहाड़ को काट दिया। दिखाएंगे यहाँ से थोड़ा सा एक दृश्य, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये वही पहाड़ का है जहाँ पर दशरथ मांझी ने एक छेनी और एक हथौड़ी से इस पहाड़ को काट दिया। और यहाँ पर आज भी प्रेमी प्रेमिका यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आखिरकार किस तरह से दशरथ मांझी ने एक छेनी हथौड़ी से मतलब के पहाड़ को काट दिया। तो अगर प्यार सच्चा हो, प्यार में दम हो, प्यार हकीकत हो, तो वो लोग इतिहास लिख सकते हैं। चाहे वो आपको गरीब हो या फिर अमीर हो। अमीर लोग चाहे तो बड़े बड़े महल बना देते हैं, लेकिन गरीब चाहे तो इस तरह से अगर पत्नी उसकी मर जाए पहाड़ में या फिर कहीं पर भी तो उस जगह को ही तोड़ देते हैं और यहाँ पर से रास्ता निकाल लेते हैं। ये दशरथ मांझी थे जो कर सकते थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाया जाए कि बिहार का एक गया जिला है और गया जिला से तकरीबन 24 से 25 किलोमीटर दूरी पर ये जो दशरथ मांझी का गांव पड़ता है। आप लोग क्या सोचते हैं दशरथ मांझी के बारे में और इस खबर के बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे मिथिला समाचार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।